नमस्कार। देखिए, ज्योतिष को ना सिर्फ भविष्य बताने का एक जरिया मत समझिए। ये तो खुद को समझने का एक नक्शा है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। और आज हम एक बहुत ही खास ज्योतिषी स्थिति को समझने वाले हैं। वो है मेष लगन यानी एरीज एसेंडेंट के लिए जब सूर्य चौथे घर में बैठ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पावरफुल कॉम्बिनेशन है, ये हमारी अंदर की और बाहर की दुनिया को आखिर कैसे आकार देता है। तो यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या ये स्थिति एक राजयोग बनाती है? मतलब एक ऐसा शाही कॉम्बिनेशन जो सत्ता और सम्मान का वादा करे, या फिर ये घर के अंदर अशांति और कलह की वजह बन जाता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरी ज्योतिषीय स्थिति को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके दिल में जो टकराव है उसे पकड़ना होगा। और वो टकराव है तत्वों का, आग का पानी से मिलना। जरा सोचिए, एक तरफ सूरज जैसा उग्र शक्तिशाली ग्रह है और वो आके बैठ गया हमारे जीवन के सबसे भावुक, सबसे निजी हिस्से में, यानी हमारे घर में। तो जाहिर है एक जबरदस्त डायनामिक ऊर्जा तो पैदा होगी ही। मतलब यहां ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है सूर्य। सूर्य क्या है? आग है, शक्ति है, हमारा ईगो, हमारी पहचान है। और दूसरी तरफ है चौथा घर। और हां, मेष लग्न के लिए ये कर्क राशि का घर बन जाता है, जो कि एक जलीय इमोशनल इलाका है। घर, मां, हमारी गहरी भावनाएं सब यहीं से देखी जाती हैं। तो ये सचमुच आग और पानी का आमना सामना है। और ये जो टकराव है, ये व्यक्तित्व को कैसे गढ़ता है? ये इंसान को अंदर से तो बना देता है बहुत ज्यादा संवेदनशील, लेकिन बाहर से वो दिखता है बेहद कठोर। बस यही इस पूरी स्थिति का सार है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने तो कमाल का मजबूत और कॉन्फिडेंट नजर आएगा, पर अपने अंदर वो भावनाओं का एक गहरा समुंदर छिपाए रखता है। तो ये जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, ये सबसे ज्यादा महसूस कहाँ होता है? देखिए, ये हमारे जीवन के सबसे निजी, सबसे पर्सनल हिस्सों में सामने आता है। एक तो माँ के साथ हमारे रिश्ते में, और दूसरा हमारी अपनी मानसिक शांति पर। माँ के साथ रिश्ते में ना ये ऊर्जा दो अलग अलग तरह से दिख सकती है। मान लीजिए ग्रहों का अच्छा सकारात्मक प्रभाव है, तो माँ एक बहुत शक्तिशाली, अनुशासित और समाज में सम्मानित शख्सियत हो सकती है। ऐसी माँ जो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाए। लेकिन अगर सूर्य किसी तरह से पीड़ित है, तो फिर यही कॉम्बिनेशन माँ के साथ वैचारिक मतभेद, एक तरह की इमोशनल दूरी, या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी पैदा कर सकता है। और जहां तक इमोशंस की बात है, तो ये एक लगातार अंदरूनी बेचैनी पैदा कर सकता है। बाहर से देखने पर इंसान एकदम आत्मविश्वासी, सब कुछ कंट्रोल में रखने वाला लगता है ना? लेकिन अंदर एक गहरी असुरक्षा और अकेलापन होता है। एक ऐसी फीलिंग कि शायद वो अपने घर में भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। और विडंबना देखिए, यही जो आंतरिक लड़ाई है, यही उन्हें वक्त के साथ अविश्वसनीय रूप से मैच्योर बनाती है। ठीक है, तो अब जब हम इस अंदर की दुनिया को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये शक्तिशाली ऊर्जा बाहरी दुनिया में कैसे निकलती है। मतलब हमारे घर, करियर और समाज में हमारी हैसियत पर इसका क्या असर पड़ता है। जब बात घर और संपत्ति की आती है, तो ये कॉम्बिनेशन एक मिक्स्ड बैग की तरह है। मतलब दोनों तरह के नतीजे देता है। एक तरफ ये अपना घर दिलवा सकता है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट से बहुत फायदा दे सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही कॉम्बिनेशन बार बार घर बदलने, गाड़ियों से जुड़ी परेशानियों और हाँ, घर के अंदर ही तनाव का कारण भी बन सकता है। हाँ, लेकिन करियर के लिहाज से ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट मानी जाती है। ये इंसान को नेचुरल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देती है। राजनीति, सरकारी नौकरी, शिक्षा, डिफेंस और खास तौर पर रियल एस्टेट जैसे फील्ड्स में सफलता की जबरदस्त संभावना होती है। और एक और बात, घर से जुड़ा कोई भी व्यवसाय करना इनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतनी इंटेंस ऊर्जा को मैनेज कैसे किया जाए। चलिए अब देखते हैं कि सूर्य के प्लैनेटरी साइकिल्स के दौरान क्या होता है और हम इसके प्रभावों को बैलेंस करने के लिए कौन से सरल प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। जब सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है, मतलब जब उसका मुख्य प्लैनेटरी साइकिल एक्टिव होता है, तब इस स्थिति के जो भी अच्छे बुरे परिणाम हैं वो और भी ज़्यादा महसूस होते हैं। ये घर खरीदने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए या माँ से जुड़ी किसी बड़ी घटना के लिए एक बहुत शक्तिशाली समय हो सकता है।
पर हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, खास तौर पर अगर कुंडली में शनि या राहु जैसे ग्रहों का भी असर हो। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं, जैसे रोज सूर्य को जल दें, अपनी माँ का हमेशा आदर करें, ये बहुत जरूरी है। सूर्य मंत्र का जाप करें और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और रोशन रखें। ये छोटे छोटे काम हैं, पर ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मेष लग्न में चौथे घर का सूर्य एक दोधारी तलवार जैसा है। ये सामाजिक सम्मान भी दिलाता है, भौतिक संपत्ति भी दिला सकता है, लेकिन अक्सर इसकी कीमत हमारी अंदरूनी शांति होती है। तो सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि इन दोनों दुनियाओं के बीच एक संतुलन बनाने में है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन दोनों को एक साथ साधा जा सकता है?